हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्टी नॉलेज पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। 35 क्वेश्चन जो है इससे पहले डिस्कस कर चुके थे आपको 35 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप अगर 35 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप 35 क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आज जो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ये आपको 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोबाइल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड आपको 36 नंबर में, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया न मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो मानव शरीर के द्वारा जो नहीं बनाए जाते हैं, ये आपको एंजाइम तो मानव शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं, एवं प्रोटीन भी मानव शरीर के अंदर बनता है, और हार्मोन भी मानव शरीर के अंदर बनता है। अब हार्मोन का नाम जानते होंगे फ्रेंड, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है पुरुष का हार्मोन होता है जो मानव शरीर के अंदर बनते हैं, और एस्ट्रोजन जो होता है आपको ये गर्ल्स का हार्मोन होता है जो कि आपको मानव शरीर के अंदर बनाया जाता है यानी बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया फ्रेंड, आपको विटामिन दिया गया, यानी विटामिन जो है आपको मानव शरीर के अंदर नहीं बनता है। यानी विटामिन जो हम लोग गेन करते हैं वो आपको बाहर से गेन करते हैं। जैसे फ्रेंड आप कोई भी फूड्स वगैरह खाते होंगे तो आपको विटामिन रहता है, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन C, ये से आपको बाहर से गेन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन नहीं बनते मानव शरीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड, तो बताया गया आपको निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंद होते हैं, किस बहुलक में एमाइड बंद होते हैं। तो एमाइड बंद की अगर बात करें फ्रेंड, तो आपको टेफ्लॉन में एमाइड बंद नहीं होते हैं, बेकेलाइट में एमाइड बंद नहीं होते हैं, ट्रिलिन में नहीं होते। तो एमाइड बंद जो होते हैं फ्रेंड, ये आपको नायलॉन 66 में होते हैं। किस में होते हैं? नायलॉन 66 में एमाइड बंद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड, तो आपको 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 38 नंबर में दिया गया आपको आर्लोन एक है, यानी आर्लोन जो है वो क्या है। तो आर्लोन की बात करें फ्रेंड, तो आर्लोन आपको एक्रिलोनाइट्राइल का है। क्या है? ऑर्नाइट एक बहुलक जो है आपको, आयरन एक बहुलक जो आपको है ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो दिया गया फ्रेंड आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपको कृत्रिम कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो कृत्रिम की अगर बात करें जो ज़्यादा मीठा है, तो मीठा की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपको सभी, यानी कि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। मीठा की बात करें तो मीठा जो होता है सेक्रेन भी मीठा होता है, एस्पारेटम भी मीठा होता है। नेक्स्ट जो दिया गया आपको सोडियम साइक्लोमेट, सोडियम साइक्लोमेट भी मीठा होता है, यानी इसमें सभी चीज़ होते हैं जो आपको मीठे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया आपको निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, यानी बुखार को जो है ना कौन सी दवा है जो कि बुखार को कम करता है। तो बुखार को जो कम करता है फ्रेंड, ये आपको एंटीपायरेटिक, यानी एंटीपायरेटिक जो होता है ये आपको बुखार को कम कर देता है। जो भी हमारा शरीर जो अगर बुखार जो होता है शरीर हीट हो जाता है तो शरीर को ये नॉर्मल करता है, आपको एंटीपायरेटिक यह होता है जो ये आपको बुखार को नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड आपको बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, यानी सेकेंडरी सेल कौन है, कौन सेकेंडरी सेल है ये बताया गया। तो सेकेंडरी सेल के बारे में बात करें फ्रेंड, तो सेकेंडरी सेल जो हो गया आपको लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये आपको सेकेंडरी सेल होता है। क्या होता है फ्रेंड? लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये आपको क्या होता है? सेकेंडरी सेल होता है। लेड स्टोरेज सेकेंडरी सेल होता है, और ये आपको ये लेक लॉन्च है, यानी लेक लॉन्च सेल जो दिया गया आपको फ्रेंड, ये लेक लॉन्च सेल प्राइमरी सेल होता है। क्या होता है? प्राइमरी सेल होता है। यानी इसमें से पूछा जाए फ्रेंड आपको कि यहाँ पे प्राइमरी सेल अगर दिया जाता है कि प्राइमरी सेल कौन होता है, प्राइमरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल होता है लेक लॉन्च सेल जो होता है प्राइमरी सेल होता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय सेल के बारे में पूछा गया, तो आप ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है ये क्या होती है? उष्माशोषी होती है, ऑक्सीकरण होती है, अवकरण होती है, पृष्ठीय घटना होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड ये आपको क्या होती है? अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है ये आपको पृष्ठीय घटना होती है। क्या होती है? पृष्ठीय घटना होती है। क्या बताया गया आपको? द प्रोसेस ऑफ द एडसोर्प्शन, तो ये होती है आपको पृष्ठीय घटना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपको
43 नंबर का जो दिया गया आपको 43 में पूछा गया आपको निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है, यानी सबसे प्रबल अम्ल, यानी अम्ल की मात्रा जिसमें ज़्यादा होता है वो प्रबल होता है। इसीलिए आपको इसमें बताया गया आपको सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो सबसे प्रबल अम्ल की बात करें फ्रेंड तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है आपको CL3COOH होता है। ये आपको सबसे प्रबल अम्ल होता है। अगर इसका नाम की बात करें फिर तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो होता है आपको होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है फ्रेंड, इसको CL3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया गया आपको निम्नलिखित में से कौन टर्सरी एमीन का है, यानी टर्सरी एमीन कौन है ये पूछा गया है आपको। तो टर्सरी एमीन की अगर बात करें फ्रेंड्स, टर्सरी एमीन जो होता है आपको ये होता है CH3NCH2CH2, ये होता है आपको टर्सरी एमीन होता है। कौन होता है टर्सरी एमीन, यानी एन में 3 गो आपको, एन के अंदर जो होता है उनको 3 गो होना चाहिए आपको। ये यौगिक 3 गो यौगिक लगा हुआ, एक इधर है एक इधर है एक इधर है। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म है, यानी आरएनए में जो पाया जाता है प्यूरिन भस्म वो कौन सा है ये पूछा गया है आपको। तो आरएनए में जो प्यूरिन भस्म पाया जाता है ये आपको पाया जाता है आपको यूरासिल पाया जाता है। कौन पाया जाता है, आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन जो होता है वो यूरासिल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड आपसे पूछा गया आपको टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी है, ये क्या है ये पूछा गया आपसे। तो ये जो है आपको ये एक्लक है। कौन है फ्रेंड्स, ये एक्लक है। टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन ये सभी जो ये तीनों जो है फ्रेंड्स आपको ये आपको एक्लक है, याद रखेंगे ये तीनों क्या है एक्लक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें फ्रेंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको दर्द निवारक की दवाई कहलाती है, यानी दर्द निवारक, यानी दर्द को जो आपको निवारक करते यानी दर्द को जो आपको आराम दिलाती है उसे क्या कहा जाता है ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। दर्द निवारक की दवाई कहते हैं एनाल्जेसिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष है, आपको फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है ये पूछा गया आपसे। तो फ्रैंकल दोष जो पाया जाता है आपको ये आपको सिल्वर ब्रोमाइड में ये आपको फ्रैंकल दोष पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो पूछा गया आपसे वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा, यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है उस पर किसका क्वथनांक जो होता है आपको उच्च होता है ये पूछा गया आपको। तो 0.1 NaCl होता है, 0.1 m मीटर स्क्रोज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया आपसे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो 0.1 MbAcl2 होता है, 0.1 MC6H12O6 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर का बात करें फ्रेंड तो इसका कितना नंबर था 49 का था। 49 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेरियम क्लोराइड जो होता है ना 0.1 बेरियम क्लोराइड पर इसका सबसे उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड आपसे सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, यानी सोडियम क्लोराइड के जो हम जलीय घोल को विद्युत विच्छेदन पर धनोद एवं ऋण पर जो प्राप्त प्रतिफल है वो क्या है ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी O2 और H2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, O2 और H2 प्राप्त होता है। यानी सोडियम क्लोराइड को जब जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो धनोद पर पाया जाता है आपको O2 और ऋणोद पर पाया जाता है H2। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको 50 के जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड आपको इसमें जितने कोई भी डाउट है तो आपको सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और इस क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स आपको 51 का पूछा गया है। तो 51 में जो पूछा गया है फ्रेंड्स ये आपसे कहा गया है जल H2 में और Cl2 में जो H2
को जब Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो 2HCl की अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है ये पूछा गया है। तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करें, जब फ्रेंड्स आपको H2 को Cl2 से जब अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त होता है 2HCl प्राप्त होता है। इसका कोटि जो होता है फ्रेंड्स, इसका कोटि जो होता है आपको कोटि 0 हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कोटि 0 हो जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो 51 का जो आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड आपसे, पूछा गया आपको किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। यानी किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की जो मात्रा करती है ये किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया आपसे। तो ये पूछा जो गया है आपसे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको क्या हो जाएगा, आपको सही आंसर हो जाएगा आपको गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड आपको गैस के ताप पर भी निर्भर करता है और गैस के दाब पर भी निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ये आपको तीनों पर निर्भर करता है, याद रखेंगे तीनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर अगर आपको एग्जाम में कोई भी एक दे दे तो आप इस पर लगा दीजिएगा, ठीक है ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखेंगे ये तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्न में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी कच्चा लोहा जो होता है उसमें अशुद्धि के रूप में यानी अनप्योरिटी के रूप में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यानी कच्चा लोहा जो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है वो कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, बताया गया आपको निम्न में से कौन सा अक्सर उभयधर्मी है। उभयधर्मी बोर्ड एग्जाम में जो फ्रेंड उभयधर्मी अक्सर के बारे में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे ये आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक। तो इसमें पूछा गया आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटोरिक, यानी एम्फोटोरिक ऑक्साइड कौन सा है ये पूछा गया है। तो Na2 होगा, SO2 होगा, MgO होगा या ZnO होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जिंक ऑक्साइड जो होता है आपको ये एम्फोटोरिक होता है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, याद रखेंगे। जिंक ऑक्साइड जो होता है आपको एम्फोटोरिक होता है। और याद रखेंगे फ्रेंड ये आपको एक और 3 और होता है आपको एम्फोटोरिक होता है, यानी कि ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, याद रखेंगे। एक और होता है आपको Al2 होता है, क्या होता है फ्रेंड Al2 होता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट होता है आपको Br2 होता है, क्या होता है Br2 होता है, बेरियम ऑक्साइड होता है, याद रखेंगे। फिर से लिखते हैं, एक होता है आपको Al2 होता है, एक होता है आपको बेरियम ऑक्साइड यानी कि Br2 होता है, और एक जो होता है आपको ये पता है आपको जिंक ऑक्साइड होता है। यानी ये तीनों जो होते हैं आपको बेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये तीनों उभयधर्मी होते हैं, याद रखेंगे। इस तीनों में से आपको कोई भी अगर दे दिया जाए उभयधर्मी कौन होता है तो ये तीनों में से आप कोई भी नजर आएगा तो आप इस पर टिक मार दीजिए, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लिमिस अम्ल है, प्रबल लिमिस अम्ल है, इनमें से कौन है सबसे प्रबल लिमिस अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी BF3 जो होता है ना, BF3 जो तो सबसे प्रबल लिमिस अम्ल होता है, क्या होता है BF3 सबसे प्रबल लिमिस अम्ल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम जो प्राप्त किया जाता है ये किससे प्राप्त किया जाता है ये पूछा गया आपसे। तो हीलियम जो प्राप्त किया जाता है आपको मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है ये मोनाजाइट होता है, यानी हीलियम का मुख्य स्रोत मतलब होता है हीलियम जो पाया जाता है ये मोनाजाइट से पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, यानी मेटेलोलाइट के बारे में पूछा गया आपको, निम्नलिखित में कौन मेटेलोलाइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। Sb जो होता है आपको ये मेटेलोलाइट होता है, क्या होता है मेटेलोलाइट, यानी उपधातु होता है, क्या होता है फ्रेंड उपधातु होता है, मेटेलोलाइट होता है उपधातु होता है। यानी पीरियोडिक टेबल में जो भी जिगजैग का आपको स्ट्रक्चर बनाता है वो सभी उपधातु होते हैं, याद रखेंगे उपधातु होते हैं, ठीक। उपधातु होता है आपको एक S होता है, सल्फर होता है, एक फास्फोरस P होता है, एक Br होता है, ये आपको ये तीनों क्या होते हैं उपधातु होते हैं, मेटेलोलाइट होते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में आपको जो भी जिगजैग का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सभी होते हैं उपधातु होते हैं, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड आपसे
SO2 अणु में S का परमाणु प्रसंस्करण क्या है, ये पूछा गया आपको। SO2 में परमाणु प्रसंस्करण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 में जो S का परमाणु प्रसंस्करण जो होता है आपको sp² होता है। क्या होता है, sp² होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड आपसे, पूछा गया H3PO3 एक है, यानी H3PO3 एक क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो H3PO3 जो है आपको ये द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है, याद रखेंगे। H3PO3 जो है एक द्विभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मर्क्यूरस का आयन सूत्र होता है, यानी मर्क्यूरस जो होता है उसका आयन सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया है। तो मर्क्यूरस का जो आयन सूत्र होता है फ्रेंड, ये आपको Hd2+ होता है। क्या होता है, Hd2+ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया Au धातु ऑक्सीकरण का संख्या क्या होती है, यानी सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ये पूछा गया आपसे। तो सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ये आपको कुछ नहीं होता, ये 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो 0 नहीं दिया गया इसमें आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो चलते फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फिर आपको K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है, ये पूछा गया आपसे पूछा गया है। तो K4FeCN6 में Fe का जो प्रसंस्करण होता है ये होता है आपको क्या होता है फ्रेंड, ये होता है आपको sp/d² होता है, ये होता है प्रसंस्करण होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी एथिल क्लोराइड में जब Ag को CN के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये पूछा गया आपसे। तो जब Ag को CN के साथ गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है आपको एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, याद रखेंगे। एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे फ्रेंड, बताया गया आपको एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी एथिल एल्कोहल के साथ कौन सा यौगिक से अभिक्रिया करते हैं जो एथिल ब्रोमाइड बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Br2 को बेरियम से जो अभिक्रिया करते हैं तो ये आपको क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड बनाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। आप वीडियो पसंद आता है फ्रेंड तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, 65 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो 65 क्वेश्चन जो दिया गया आपको, सोडियम एथाक्साइड तथा ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके देते हैं, यानी सोडियम एथाक्साइड और ब्रोमेथेन अभिक्रिया जो करते हैं इससे क्या प्राप्त होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो ये दोनों जो अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त होता है फ्रेंड आपको डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या होता है, डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है, याद रखेंगे। डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड आपको C4H10O में कितने समावी ईथर प्रदर्शित करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन नंबर C4H10O0 में जो समावी ईथर प्रदर्शित करते हैं ये आपको 3 ईथर प्राप्त करते हैं। ओके, याद रखेंगे कितना प्राप्त होते हैं, 3 ईथर प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया फ्रेंड आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको निम्नलिखित यौगिकों में से किस पर इलेक्ट्रॉन श्रेणी द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, यानी किसमें इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के द्वारा जो किया जाएगा तो तुरंत आक्रमण होगा, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फिनॉल में जो होता है आपको इलेक्ट्रॉन श्रेणी द्वारा तुरंत आक्रमण होता है फिनॉल के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपको निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है, यानी फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो फॉर्मेलिन का उपयोग जो किया जाता है फ्रेंड आपको, या आपको HCHO को उपयोग किया जाता है फॉर्मेलिन के रूप में, याद रखेंगे। HCHO को फॉर्मेलिन के रूप में उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपको, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जो टॉलेंस अभिकारक को अविकृत करता है, यानी वह कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो टॉलेंस अभिकारक को अविकृत कर देता है, यानी कि हटा देता है, ये पूछा गया आप खुद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वो HCOOH हो जाएगा, याद रखेंगे HCOOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया फिर आपको पूछा गया आपको द फार्मूला ऑफ क्लोरोल इज, यानी फार्मूला ऑफ क्लोरोल, यानी क्लोरोल का फार्मूला जो होता है क्या होता है, ये पूछा गया। क्लोरोल का सूत्र जो होता है ये क्या होता है, ये पूछा गया। तो क्लोरोल का सूत्र जो होता है फिर ये आपको ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी कि
CCl3CHO ये होता है आपको क्लोराइड का सूत्र, याद रखेंगे क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO होता है, याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो फ्रेंड बात की है आपको, ये 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इससे पहले एक वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन का जो वीडियो बनाए थे वो दे दिया गया था आपको, और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रखते हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।